सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 सुखी आदमी की कमीज का पुस्तक के अभ्यास समझेंगे और जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने विस्तृत प्रश्नोत्तर, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, खाली स्थान भरो और पठित गद्यांश को पूरा कर लिया होगा। चलिए बच्चों, अब पुस्तक के अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। इस पाठ के पुस्तक के अभ्यास में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको लिखने हैं और अपने याद और इसे बोल बोल कर उसका उच्चारण करते हुए याद भी करना है। वो सारे शब्द हैं: स्वस्थ, वैद्य, निर्धनता, अभिवादन, संतुष्ट, अभिभूत, पूर्णतया, व्याप्त और भावानुवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। मुख से राजा क्या नहीं समझ पाता? राजा क्या नहीं समझ पा रहा था? राजा को कौन सी बीमारी है? वह क्यों बार बार उदास रहते हैं? उनकी तकलीफ क्या है? इस बात को वह समझ नहीं पा रहे थे। और इस बात को किसने समझा? एक वैद्य ने। ठीक है, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे खुश रहा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने अपनी कॉपी में विस्तृत प्रश्नोत्तर के रूप में लिख लिया है। बुद्धिमान वैद्य ने राजा का मर्ज दूर करने के लिए क्या युक्ति बताई? ये भी विस्तृत प्रश्नोत्तर में आपने लिख लिया है। इसमें वैद्य ने यह बताया कि आप किसी सुखी व्यक्ति की कमीज को अगर रात भर के लिए अपने साथ रखें, उसे ओढ़कर सो जाएं, तो आपकी सारी तकलीफ जो है वह दूर हो जाएगी। सैनिकों को क्या आदेश दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है। सैनिकों को सुखी व्यक्ति को ढूंढने और उसकी कमीज को लाने का आदेश दिया गया था। प्रश्न संख्या 4 में घ में आपने देखा, सैनिकों को गांव के द्वार के बाहर कौन दिखाई दिया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपने अपनी कॉपी में लिखा है। सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई दिया। राजा का भ्रम कैसे टूटा? राजा को जब व्यर्थ की बातें पे ध्यान न देना, जीवन के गूढ़ रहस्य तथ्य के बारे में पता चला, जब वो जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ गया, तब उसका भ्रम जो है वह टूट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है, जिसमें से आपको सही प्रश्न को ढूंढना है और उसमें सही का निशान लगाना है। राजा को क्या लगने लगा? राजा को लगने लगा वह बीमार है, वह खुश है या वह स्वस्थ है? राजा को लगने लगा था कि वह बीमार है। भिखारी मस्ती में क्या बजा रहा था? ढोलक, नगाड़ा या सीटी? भिखारी मस्ती में सीटी बजा रहा था। कौन भिखारी को पाकर अभिभूत हो गए? सैनिक भिखारी को पाकर अभिभूत हो गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं, पर जिन प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख चुके हैं उसे दोबारा आपको पुस्तक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। सैनिकों को राज्य में कोई भी सुखी व्यक्ति क्यों नहीं मिला था? क्योंकि हर व्यक्ति जो है किसी न किसी कारणवश दुखी था, इसलिए राज्य में कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। इस प्रश्न का उत्तर विस्तृत प्रश्नोत्तर की सहायता से आपने अपनी कॉपी में लिखा है, इसलिए इसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। भिखारी ने खुद को सुखी बताया, लेकिन राजा को उसकी कमीज क्यों नहीं मिल सकती थी? इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आपने अपनी कॉपी में लिख लिया है, इसलिए दोबारा इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में आपने क्या सीखा? उत्तर है, हमें व्यर्थ की बातों या भ्रमों से बचना चाहिए। अगर हम व्यर्थ की बातों को सुनते रहेंगे तो ऐसे ही दुखी हो जाएंगे, और व्यर्थ के भ्रमों में अगर हम अपना ध्यान लगाएंगे तो हम बाकी चीज़ों में अपना समय नहीं दे पाएंगे और हमारा समय यूं ही बर्बाद हो जाएगा और उसका कोई भी हल नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमें व्यर्थ की बातों या भ्रमों से बचना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है।
सैनिकों को राज्य में केवल एक भिखारी ही सुखी मिला। उसके सुखी होने के कारणों पर विचार करो। वह भिखारी सुखी था, पर उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? खुश रहो और शिकायत कम करो। अपने आसपास के लोगों और दोस्तों से जुड़ो। परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताओ। दूसरों की मदद करो। सकारात्मक और आशावादी रहो। घूमने की योजना बनाओ। दूसरों की गलतियों को माफ़ करो। जो चाहते हो उसका लक्ष्य निर्धारित करो। योग और ध्यान करो। कोई जानवर पालो और उसके साथ समय बिताओ। छुट्टियों पर घूमने जाओ और अच्छी सेहत के लिए दौड़ने जाओ। यहाँ पर बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। आप इसमें से किस चीज़ से सहमत हैं, इसे आपको स्वयं निर्धारित करना है। आप इसे कौन कौन से कार्य करना चाहते हैं, इसे आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और यह जानना है कि आप किस काम को करके अपने आप को व्यर्थ की बातों से बचा सकते हो और भिखारी की तरह सुखी रह सकते हो। बच्चों, यहाँ पर भाषा और व्याकरण दिया गया है। भाषा और व्याकरण में आपको विलोम शब्द को पहचानना है और उसके उचित विलोम शब्द को आपको लिखना है। सुखी, सुखी का विलोम शब्द होता है दुखी। निर्धन, धनी। संतुष्ट, असंतुष्ट। स्वस्थ, अस्वस्थ। प्रसन्न, अप्रसन्न। भलाई, बुराई। प्रश्न संख्या 2 में दिए गए शब्दों से मूल शब्द को और प्रत्यय शब्दों को दोनों को आपको अलग अलग करना है। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान में बुद्धि जो है वह मूल शब्द है और मान जो है वह प्रत्यय है। तो यहाँ पर बुद्धि और मान दोनों को अलग अलग किया गया है। उसी प्रकार धनवान से धन और वान। प्रसन्न चित्त से प्रसन्न और चित्त। चित्त मतलब हमारा मन। निर्धनता से निर्धन और ता, इसे अलग अलग करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का मिलान करना है। राजा, रानी, पति, पत्नी। भिखारी, भिखारिन। पुत्र, पुत्री। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हैं। संतान, संतान शब्द का सही उत्तर क्या है? लड़का, राजा, औलाद या भाई? तो सही उत्तर है बच्चों औलाद। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराज, महाराज को सम्राट, पति, प्रजा और सैनिक क्या कहा जाता है? सम्राट। ठीक है, फिर प्रजा, प्रजा को आदमी, जनता, धनी और दुखी क्या कहते हैं? प्रजा में जनता। और धनवान, धनवान को निर्धन, ईश्वर, अमीर और गरीब क्या कहा जाता है? धनवान को अमीर कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कैसे हम लोग अलग अलग शब्दों से पहचान करके समानार्थक शब्दों को अलग कर सकते हैं। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ दी गई हैं। आप कब सुख का अनुभव करते हो और कब दुखी होते हो, यह कक्षा में बताओ। तो इस कार्य को आप अपनी कक्षा में करेंगे। आपकी कक्षा में आपका एक सहपाठी गुमसुम और उदास रहता है। वह दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाता। आप उसे खुश करने के लिए क्या करोगे और खेलने के लिए उसे कैसे मनाओगे? यहाँ पर कक्षा के स्थान पर आप अपने घर के भी किसी सदस्य के बारे में सोच सकते हैं कि आपके घर में आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है या फिर आपका मित्र है जो आपके पड़ोस में रहता है, वो हमेशा उदास रहता है, गुमसुम रहता है। तो आप उसकी उदासी दूर करने के लिए, उसे अपने साथ खेलने ले जाने के लिए, उसे खुश करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आप अपनी छुट्टियों में सोच कर रखिएगा। इस विषय पर हम लोग कक्षा में चर्चा करेंगे।
अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में यहाँ चेहरे के अलग अलग भाव हैं। कोई हंस रहा है, कोई उदास है, कोई डर गया है, कोई डर से चिल्ला रहा है, कुछ सोच रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई उदास बैठा है। इन सभी चेहरों के अलग अलग भाव को आपको देखना है, समझना है और इसे जानने का प्रयास करना है कि ये ऐसे कौन कौन से भाव हैं। ठीक है, आप लोग को इस पाठ पर आधारित कार्यकलाप मैं आपकी कक्षा में भेज दूंगी। कक्षा में दिए गए कार्यकलाप को आप अपनी कार्यकलाप कॉपी में ही पूरा करेंगे। आप लोग इस पाठ के सभी लिखित कार्यों को पूर्ण कीजिए, पुस्तक के अभ्यास को पूरा कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।